क्या हो अगर आप एक रात अपने घर पर सोते हैं और सुबह उठकर अपनी खिड़की खोलते हैं तो ये खूबसूरत व्यू दिखाई देता है। सामने दिखते हैं ये बर्फ से ढके हुए बड़े बड़े खूबसूरत पहाड़। आप होते हो हिमाचल के एक ऐसे खूबसूरत विलेज में जहां आकर आपको ऐसा लगेगा जैसे समय रुक सा गया हो। ना कोई ट्रैफिक का शोर, ना कोई भीड़ भाड़, हर तरफ सुकून और शांति। ऐसा लगेगा जैसे हेवन में पहुंच गए हैं। लेकिन ये कोई सपना नहीं है, ना ही इतना आसान यहाँ तक पहुंचना। अब हेवन जाने के लिए रास्ता कहाँ ही आसान होगा। तो चलो शुरू से शुरू करते हैं। इस सफ़र की शुरुआत होती है दिल्ली के कश्मीरी गेट से। लेकिन कहते हैं ना, कोई काम आसानी से हो जाए तो उसमें मज़ा नहीं आता। बस फिर क्या, मुझे पता लगता है कि आज तो दिवाली की वजह से बहुत ज़्यादा भीड़ है और उसकी वजह से हमारी जो बस है वो 2 घंटा देरी से आएगी। गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हो आप सभी का एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। और मैं जा रहा हूँ भाई एक बहुत ही खूबसूरत सफ़र पर। कोई बात नहीं, निकल जाओ। मैं हूँ इस वक्त कश्मीरी गेट बस अड्डे पर और मैं वेट कर रहा हूँ बस का अपनी का। और भाई साहब यहाँ देख सकते हो मैसिव भीड़ है, बहुत ज़्यादा भीड़ है। तो अभी 9:15 की मेरी बस है और अभी मैं वेट कर रहा हूँ और बस वाले से मेरी बात हुई है कि वो जाम में फंसा हुआ। खैर एनीवे, मैं आपको सारी जानकारी दूंगा, बट अभी बहुत ज़्यादा भीड़ है तो इसी वजह से मैं थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रहा है। जब बस रुकेगी मैं आपको सारी जानकारी दूंगा, कहाँ से जाना है, कैसे जाना है, किन्नौर वैली की खूबसूरत वादियों को कैसा एक्सप्लोर करना है, वो सारी जानकारी दूंगा। चलो गाइस, अपनी बस आ चुकी है। ये आप देख सकते हो मेरी बस है ये वाली, इसी से ही हम जाने वाले हैं। अब हम जा रहे हैं अपनी बस के पीछे वाली सीट बुक की है मैंने। और देख सकते हो भाई सेमी स्लीपर बस है। गाइस, मैं निकल चुका हूँ अभी कश्मीरी गेट से और मैं बैठा हुआ हूँ इस वक्त बस में। और जस्ट अभी मेरी बस चली हुई है और मैं जा रहा हूँ हिमाचल प्रदेश की एक बहुत ही खूबसूरत जगह जो है किन्नौर वैली। मैं एक्सप्लोर करने वाला हूँ अगले 3-4 दिन किन्नौर वैली को। और सबसे जो पहला मेरा जो स्टॉप रहेगा वो रहेगा कल्पा, जो कि एक बहुत ही खूबसूरत विलेज है हिमाचल प्रदेश का और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस होने वाला है। कल्पा जाने के लिए, किन्नौर वैली एक्सप्लोर करने के लिए कई सारे ऑप्शन हैं। आपको मैं एक एक करके सारे ऑप्शन बताता हूँ। अगर आपको किन्नौर वैली एक्सप्लोर करना है तो आप अगर थोड़ा बजट में देख रहे हैं तो आप जा सकते हैं ऑर्डिनरी बस की तरफ, जो HRTC की ऑर्डिनरी बस चलती हैं, जो कि सांगला वैली, दिल्ली से सांगला तक चलती है और एक रिकांगपिओ के लिए चलती है। अभी जो मैं बस में बैठा हूँ ये जा रही है रामपुर, क्योंकि अगर आप ऑर्डिनरी लेते हो तो आपको 19 घंटे का सफ़र ऑर्डिनरी बस में करना पड़ेगा। बट अगर आप रामपुर जाते हो, रामपुर आपको वोल्वो बस मिल जाएगी एंड रामपुर जाकर आपको 4 घंटे का सफ़र ऑर्डिनरी बस में करना पड़ेगा। मैंने जो बुक की है, बस जो बुक की है मैंने रामपुर के लिए, जो कि वोल्वो, और इसका जो किराया है लगभग 1450 रुपये का मुझे टिकट पड़ा है। और दिवाली का टाइम पड़ा है, क्योंकि दिवाली से पहले जब मैं देख रहा था टिकट तो 1200 रुपये के आसपास था। बट अभी जो मैंने बुक किया है वो 1450 रुपये का आसपास का है। और इसके बाद मैं रामपुर से निकलूँगा रिकांगपिओ के लिए और वहाँ से 5-7 किलोमीटर की दूरी पर कल्पा गाँव है, जो कि मेरा पहला स्टॉप होने वाला है। देन उसके बाद में हम किन्नौर वैली को अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे। हम कवर करने वाले हैं रक्षम और चिटकुल और ताबो, नाको, बहुत सारे ऐसे विलेजेस हैं। बहुत मज़ा आने वाला है, मेरे साथ बने रहना। अभी स्टॉप आएगा, आपको मैं अपडेट देता हूँ कैसा एक्सपीरियंस होने वाला है। और मेरी बस चल चुकी है, सो करते हैं साथ में मिलके एक्सप्लोर। जब चारों तरफ शोर इतना बढ़ जाए कि आपको आपकी आवाज़ भी ना सुनाई दे, तो समझ लो आपको सुकून की ज़रूरत है। इसी सुकून की तलाश करने के लिए मैं निकल गया हूँ दिल्ली से किन्नौर वैली के सफ़र पर। 20 घंटे की बस यात्रा और दिल्ली के इस कंक्रीट जंगल से किन्नौर के शुद्ध पहाड़ों तक। खैर, दिल्ली से कल्पा का सफर लगभग 20 घंटे का है और अभी तो मेरी बस दिल्ली से निकली है और इस बस से 12 घंटे का सफर करके मुझे सबसे पहले पहुंचना है रामपुर। गाइस,
रात के 10 बजे चले थे कश्मीरी गेट से और अभी रेस्ट लिया है। हम एक रेस्टोरेंट पे बैठे हुए हैं जो कि स्वागतम है, करनाल से जस्ट पहले की साइड में ही है। और एक चीज़ मैं बता देता हूँ भाई, ये जो रेस्टोरेंट पे रोकते हैं ना भाई, इनका जो खाना है ना एक नंबर का वाहियात होता है, बिल्कुल बेकार होता है। और भाई रेट भाई पूछो मत, मेरे हाथ में पर्ची है। भूख लग रही थी क्योंकि सुबह मतलब दोपहर से कुछ खाया नहीं था, तो इसलिए बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। मैं सोचा चलो खा लेते हैं थोड़ा सा। एक मैंने कढ़ाई पनीर लिया था, रोटी ली थी। रोटी भाई इतनी छोटी छोटी रोटी थी, 30 रुपये की एक रोटी दी है। और कढ़ाई पनीर भाई 320 रुपये का थोड़ा सा। भाई इतना इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव, और खाना एक पैसे का बिल्कुल पहले से ही वो रेडी करके रखते हैं बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में। जैसे ही बस रोकते हैं तुरंत ला के लगा देते हैं। सो भाई मैं तो रिकमेंड यही करूँगा भाई, खाना पीना इनका बेकार है बिल्कुल एकदम, कोई भी इस चक्कर में ना आए। और भाई एक बार आपने बोल दिया 2 मिनट में आपका खाना आपकी टेबल पर ला के रख देंगे, ठीक है ना। सुनते नहीं है बिल्कुल भी यार, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, सुनते नहीं है। खैर खाना वाना खा लिया है हमने, पेट भर चुका है। अभी इतना काम चलाओ तो हो चुका है। अभी रात के 1 बज गया है और सुबह 9 बजे पहुंचेगी बस हमारी। रामपुर बुसर के नाम से है जगह। फिर वहां से हम रिकोंगपियो के लिए निकलेंगे। रिकोंगपियो से हम जाएंगे कल्पा। बस का रेस्ट और अपना खाना पीना ख़त्म करके हम निकल पड़ते हैं सफ़र के अगले पड़ाव पर और पीछे वाली सीट पकड़कर सो जाते हैं। और जब सुबह आँख खुलती है तो जब पहाड़ों पर छाई हुई धुंध की चादर हटती है और सूरज की सुनहरी रोशनी जमीन को छूती है, तो ऐसा लगता है जैसे कुदरत ने अभी अभी अपनी आंखें खोली हैं। खैर जब मैं सुबह उठकर देखता हूँ तो अपने आप को पहाड़ों में पाता हूँ और मैं शिमला को पीछे छोड़कर नारकंडा पहुंच चुका था। मेरा सफर लगभग 80% पूरा हो चुका था। बस अब मंजिल तक पहुंचने का इंतजार था। और यकीन मानो, जो इन पहाड़ों को देखकर सुकून मिला वो मैं बयान नहीं कर सकता था। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे ऊंचाई भी बढ़ने लगी थी और साथ ही सड़कें पतली और मोड़ खतरनाक होने लगे थे। एक तरफ तो गहरी खाई थी, दूसरी तरफ ये बड़े बड़े पहाड़। लेकिन एडवेंचर तो अभी शुरू भी नहीं हुआ था। अभी तो ये बस ट्रेलर है। अभी तो असली एडवेंचर बाकी है जो मैं आपको आगे दिखाने वाला हूँ। सो गुड मॉर्निंग गाइज, कैसे हो आप सभी लोग। और पूरी रात सफ़र करके मैं पहुँच गया हूँ रामपुर फाइनली। दिल्ली से मैं चला था रात 10 बजे। मेरी जो बस थी वो लगभग 2 घंटा लेट हो गई है। अभी दिन के 11 बजे हैं। जस्ट अभी अभी मैं अपनी बस से उतरा हूँ वोल्वो से और यहाँ पहुँचा हूँ रामपुर के बस स्टैंड पर। और यहाँ से हम पकड़ेंगे रिकोंगपियो के लिए बस और देन उसके बाद हम पहुँचेंगे कल्पा। रिकोंगपियो से कल्पा की जो दूरी है वो 7-8 किलोमीटर दूर है। वहाँ से तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बट रामपुर बुसर से जो इसकी दूरी है वो लगभग 100 किलोमीटर के आसपास है। लगभग 4 घंटे के आसपास हमें लगने वाले हैं। सो चलो। पूरी रात का सफ़र करने के बाद रामपुर पहुंचकर मैं रिकोंगपियो की बस में चढ़ तो जाता हूं, लेकिन मुझे लगता है 4-5 घंटे का सफ़र मुझे खड़े होकर ही तय करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे सीट यहाँ पर नहीं मिलती है। सो गाइस मात्र 1 घंटा हुआ है अभी चले को हमें रामपुर से रिकोंगपियो की तरफ से। और बीच में ये ब्रेक भी लेते हैं, आधे घंटे का ब्रेक बता रहे। दैन इसके बाद निकलेंगे। और भाई क्या ज़बरदस्त नज़ारे यहाँ देखने को मिल रहे हैं ना भाई, अल्टीमेट है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए क्या बेहतरीन नज़ारे एकदम, ये ज़बरदस्त है। चलो अभी कुछ खाते पीते और इसके बाद में थोड़ा निकलेंगे। ठीक है बॉस, बहुत मज़ा आ रही है भाई।
दिल गार्डन गार्डन हो गया। तो शिमला से आ गया और जो मेन चीज़ मिलेगी भाई शिमला तो ऐसा हो गया जैसे दिल्ली और मतलब क्राउडेड प्लेस बहुत ज़्यादा हो गया। और शिमला से अगर आगे आओगे ना तो आपको नेचर देखने को मिलेगा और बहुत ही अच्छा मिलेगा। और जो ट्रैवलिंग का एक्सपीरियंस होना है ना वो नेक्स्ट लेवल होना। और HRTC बस के तो क्या ही कहने, और यहाँ के ड्राइवर की तो बात ही अलग है। मैंने इनसे बेहतर ड्राइवर कहीं नहीं देखे। खैर थोड़ी देर चलने के बाद फाइनली मुझे एक सीट मिल ही जाती है, जो एक भाई ने मुझे आगे से अपनी सीट ऑफर कर दी। भाई साहब मैं बस में बिल्कुल आगे की साइड में बैठा हूँ। जो नज़ारे हैं ना रोड हो गए अल्टीमेट है भाई, डेंजरस एकदम और बहुत ही खूबसूरत। ये आप देख सकते हैं भाई, अल्टीमेट है। वैसे तो रामपुर से रिकांगपिओ का सफ़र ही एक असली एडवेंचर है, और मैं इसी एडवेंचर का बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था। रामपुर से थोड़ी दूर चलने के बाद मैं पहुंच गया था दुनिया के सबसे डेंजरस रोड में से एक, जो कि है हिंदुस्तान तिब्बत हाईवे। ये रास्ता इतना एडवेंचर से भरा हुआ था कि एक तरफ मुझे डर लग रहा था और दूसरी तरफ मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड भी था, क्योंकि एक साइड थी ये हज़ारों फीट गहरी खाई और दूसरी तरफ थी ये सर पर बड़ी बड़ी क्लिफ। और इन सबको देखकर मैं सारे सफ़र की थकान भूल चुका था और बस यही सोच रहा था कि अगर रास्ते इतने खूबसूरत हैं तो मंजिल कितनी खूबसूरत होगी। और मेरी मंजिल इस पत्थर के बीच से बना इस गेट के पार है, जिसको कहते हैं किन्नौर वैली गेट, क्योंकि इसको बनाने के लिए करनी पड़ी हाफ टनलिंग। जब मैं इस गेट को पार करता हूँ
तो नज़ारे बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होने लगते हैं और हाइट भी काफ़ी बढ़ चुकी थी और अब तो हवा बिल्कुल साफ़ हो चुकी थी और ऐसा लग रहा था जैसे मैं बस हेवन में पहुंच गया हूँ। फाइनली मैं पहुंच चुका हूं रिकॉन्ग्क्यो और भाई साहब यहाँ का जो नज़ारा है ना रिकॉन्ग्क्यो गजब का है यार। लगभग 18 घंटे की जर्नी करने के बाद मैं रिकॉन्ग्क्यो पहुंचा हूं और अब मैं निकल रहा हूं कल्पा के लिए। और ये मेरे पीछे जो देख रहे हैं ये है बस, और यहाँ से नज़ारा देख सकते हो भाई रिकॉन्ग्क्यो से, क्या ज़बरदस्त है। चलो चलते हैं आप कल्पा के लिए। सो गाइज़ मैं पहुंच चुका हूं कल्पा में और मैं कल निकला था दिल्ली से। लगभग मैं निकला था 10:30 बजे के आसपास मेरी बस निकली थी। वैसे तो बस मेरी 9:20 की थी, बट 1 घंटा वहाँ से लेट चली थी और यहाँ 2 घंटा लेट उसने मुझे छोड़ा था। और फाइनली मैं 18 या 20 घंटे का सफ़र करके मैं कल्पा पहुँच चुका हूँ और मैंने ले लिया है होम स्टे। और ये आप देख सकते हो जहाँ मैं बैठा हुआ हूँ अभी, ये होम स्टे पे ही है। और खाना वाना खा के मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ये बेसिकली मैं जो दिल्ली से कल्पा तक का जो सफ़र था मैंने आपको इसमें दिखाया है और मैंने बताया भी है। एक बार मैं क्विक आपको बता देता हूँ कल्पा आपको कैसे आना है। कल्पा आने के लिए दिल्ली से अगर कल्पा आ रहे हैं कि कोई प्लान कर रहा है तो 2-3 तरह से आप आ सकते हो। जैसे कि अगर बस से आना चाहते हैं, अगर आपको ऑर्डिनरी बस से आना है तो दिल्ली कश्मीरी गेट से ऑर्डिनरी बस चलती है जो कि 7 साढ़े 7 बजे के आसपास चलती है। और ये सांगला वैली के लिए चलती है, 9 या 10 बजे के आसपास चलती है जो कि रिकॉन्ग्क्यो के लिए चलती है। ये ऑर्डिनरी बस होती है जिसका किराया मात्र 1200 रुपये में आपको यहाँ छोड़ देगी। और रिकॉन्ग्क्यो से आप कल्पा के लिए बस ले सकते हैं और उसका जो मात्र किराया है 2500 रुपये का है, आपको कल्पा छोड़ देंगे। ये तो ऑर्डिनरी बात होगी। अगर आप चाहते हैं थोड़ा सा आपका जो सफ़र है वो थोड़ा कंफर्टेबल हो तो आप चॉइस कर सकते हैं 2 तरह से। एक तो शिमला जा सकते हैं वोल्वो बस पकड़ कर, और वहाँ से शिमला से बहुत सारी बसें चलती हैं रिकॉन्ग्क्यो के लिए, और कल्पा के लिए भी डायरेक्ट बस चलती हैं लेकिन वो सर्विस बहुत कम है। एंड अगर आप दूसरा और ऑप्शन देखना चाहते हैं वोल्वो में जिससे मैं आया था, तो आप आ सकते हो रामपुर भुसर के नाम से एक जगह है। दिल्ली से रामपुर भुसर के लिए एक बस चलती है वोल्वो और उसका जो टाइमिंग होता है 9 सवा 9 के आसपास होता है टाइमिंग, और 12 घंटे में आपको रामपुर भुसर पहुंचा देती है। बट मेरी कंडीशन में ये था कि थोड़ा भीड़ भाड़ ज़्यादा थी, दिवाली का टाइम था, तो इसी वजह से 2 घंटा लेट हो गया था। बट वो 12 घंटे में आपको यहाँ पहुँचा देगी रामपुर। एंड वहाँ से आप रिकॉन्ग्क्यो के लिए बस ले सकते हैं जिसका किराया है 267 रुपये। एंड वहाँ से कल्पा के लिए आप बस ले सकते हैं जो कि हर आधे घंटे पे फ्रीक्वेंटली बस चलती रहती है। तो ये तो हो गया, कई सारे ऑप्शन मैंने बता दिए हैं। अगर आप अपनी कार से आना चाहते हैं तो वेल एंड गुड। एंड मैं तो आपको पता ही है बजट ट्रैवलिंग कर रहा हूँ, बजट ट्रैवल देख रहे हैं, सारे ऑप्शन आप देख सकते हो, आपको जो भी बेस्ट लगे आप वो सेलेक्ट कर सकते हैं। मेरी रिकमेंडेशन यही रहेगी कि आप या तो डायरेक्ट बस रिकॉन्ग्क्यो के लिए ले लें या फिर रामपुर भुसर के लिए ले लें।
आप थोड़ी कंफर्टेबल करना चाहते हैं और कंफर्टेबल उसके बाद में ऑर्डिनरी बस चलती है रिकोंगपिओ से कल्पा के लिए, तो वो ले सकते हैं। मैंने रूम ले लिया है, होम स्टे जो मिला है मुझे कल्पा के अंदर जो मोनेस्ट्री है उसके बगल से ही ये होम स्टे है। और जो इसका टैरिफ है वो 1000 रुपीज़ पर रूम के हिसाब से है, और मतलब अच्छा है, ज़्यादा इतना एक्सपेंसिव नहीं है, और रूम के कंडीशन के हिसाब से अच्छा है। रूम भी अच्छे हैं, बाथरूम वगैरह सब कुछ क्लीन है और बढ़िया है। मैं तो रेकमेंड करूँगा, अगर आप कल्पा का प्लान बना रहे हैं तो आप ज़रूर यहाँ पर आना, विज़िट करना, क्योंकि ये जो एरिया दिया हुआ है जहाँ मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ ये सबके लिए है। आप यहाँ पे आके अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं और वीडियोस वगैरह जो भी शूट वगैरह करना है या आपको बैठना है, पीछे का व्यू देख सकते हो, बेहतरीन व्यू आता है। और कल मैं आपको दिखाऊंगा ये सारी चीज़ें, प्रॉपर्टी वगैरह दिखाऊंगा, क्योंकि अभी रात हो चुकी है, मैं पहुंचा हूँ 6 साढ़े 6 बजे, तो बहुत ज़्यादा अंधेरा हो चुका था। सो इसका जो रूम का टैरिफ है 1000 रुपीज़ पर रूम के हिसाब से है, और खाना पीना जो है ये प्रोवाइड करा देते हैं, और बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है, और पूरा मतलब घर की तरह है। सो ये था दिल्ली से कल्पा तक का सफ़र, और ये मैंने बस से तय करा है, और आगे भी मैं जो जर्नी करने वाला हूँ वो बस से ही करने वाला हूँ। सो अब मैं आपको घुमाऊँगा, कल कल्पा पूरा दिखाऊँगा और सारी चीज़ें मैं बताऊँगा भी। तो मिलते हैं कल, और थोड़ा रेस्ट करता हूँ क्योंकि आज ट्रैवलिंग हो गया बहुत ज़्यादा, भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा थी। सो मैं मिलता हूँ आपको कल, और अपना तब तक अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।